प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का। मनुष्य जब इस संसार में आता है अपनी प्रकृति के अनुसार ढल जाता है और अपने जीवन को आगे की ओर अग्रसर करता है। कोई संत बनता है, कोई महात्मा बनता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक। प्यारे साथियों, जो प्रभु के पथ पर चलते हैं उन्हें बहुत ऊंची नजर से मनुष्य देखते हैं, लेकिन प्रभु के पथ पर चलने वाले भी कई प्रकार के होते हैं। कोई कैसे, कोई सूफियाने, कोई कट्टर, कोई अलग अलग, एक को मानने वाले, कोई प्रकृति को मानने वाले। प्यारे बहनों और भाइयों, 3 दिन से जो बाबा की मुरली हम सबके बीच आ रही है तो हमें कभी कभी अंदर में जोश, नशा चढ़ता है कि उस ईश्वरीय सत्ता के जब हम भक्त नहीं, वत्स बने, वत्स बच्चे, तो हमें एक शानदार जिंदगी दी उसने, एक जानदार जिंदगी दी, एक सुंदर हसीन हम सफर दिया, खुद हम सफर बना हमारा करके। इतनी नशे की बात है। बच्चे, मांगने से मरना वाला, तुम दाता के बच्चे हो, सभी पर रहम करो। आप सबको सुनकर ये बातें कैसी लगती हैं? नशा चढ़ता है ना? चलो ये नशा बरकरार रहे, दिन दूना रात चौगुना, ये नशा आगे बढ़ता रहे, इस पर अभी पुरुषार्थ करना है। वर्तमान समय हमारा जीवन सफल किया प्रभु ने, लेकिन भविष्य में भी हमारे उच्च कोटि के संस्कार बने, दिलों पर साम्राज्य करने के अधिकारी बने। अभी थोड़ी मेहनत करनी है इसमें। तो आइए, आज बाबा अपनी शिक्षाओं से हमें सजा रहे हैं, किस ओर ले जा रहे हैं सुनेंगे। 10 मई 2024। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बनो। क्या कहा बाबा ने? बाप समान रहम दिल बनो, स्वार्थी ना बनो। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। प्रश्न, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय और कोई पूरी नहीं कर सकता? बच्चे, सारी दुनिया की मांग है। और इस मांग में मुझे बहुत सुंदर बात याद आई। इस भारत में एक ऐसी नारी शक्ति का जन्म हुआ, महिला शक्ति का जन्म हुआ, शिव शक्ति का क्या कहेंगे हम। उनके पास कोई कमी नहीं थी, पूरे विश्व में नाम था उनका। उनका नाम था लता मंगेशकर जी। दीदी दीदी कहा करते सभी। आजकल उनका एक वीडियो रैंक कर रहा है कि मैं भगवान से कहूंगी कि मुझे दोबारा लता मंगेशकर ना बनाना, मुझे एक छोटे से गांव में कहीं जन्म देना, अगर देना तो। देखिए, इन सब बातों से सिद्ध होता है जिन ऊंचाइयों को देख देख कर आप अपने को नीचा महसूस करते हो, उन ऊंचाइयों पर भी लोग सुख और शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। ऐसे संसार में हम सुख शांति सागर के बाबा के बच्चे, हमारा फर्ज बनता है जो हम दे सकते सबको जरूर दें। क्या दें? सुनो, बाबा ने कहा सारी दुनिया की मांग है कि हमें जीवन में सुख और शांति मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर भगवान आते हैं। बाबा कहते, बच्चे, पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। हाँ भाई, जो शिव बाबा को अपनी प्रॉपर्टी खास मानने वालों, मुबारक हो, लेकिन याद रहे वो सबका है। मैं आया हूं सभी को दुखों से छुड़ाने, मैं सारी दुनिया का मालिक हूं बच्चे, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। खुद ठेकेदार ना बनो,
जिसने ठेका लिया है उसका साथी सहयोगी बन जाओ, पक्के खुद बन जाओ, यही बहुत है। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं अपने बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए ना बच्चे। बल भाइयों भाइयों अर्थात आत्माओं आत्माओं का भी आपस में रूहानी प्यार होता है बच्चे। भाई भाई है ना, परंतु वास्तव में पवित्र बनाने वाला तो एक बाप है। बाप कहते बच्चों माँ में कम याद करो, यह तो ठीक है, तुम भाई भाई हो, जरूर छीर खंड ही होंगे ना, एक बाप के बच्चे हो बच्चे। आत्मा में इतना प्यार है, जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में कितना प्यार होना चाहिए। तुम बच्चों में बहुत प्यार होना चाहिए। बीते हुए कल की मुरली बाबा ने किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। आज बाबा क्या कह रहा है, आपसी रूहानी स्नेह होना चाहिए। फंसना शब्द अलग है, अटकना शब्द अलग है, उसका अर्थ ही अलग हो जाता है। अटक गए अब एक में, औरों में अटकेंगे तो भटक जाएंगे अपने पथ से। देखो बच्चे, इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। मनुष्य तो विषय सागर में गोते ही खाते रहते हैं, अंधेरे में जीते 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 अंधेरे में ही जीने की आदत पड़ गई है। दर्द कुछ यूं बढ़ा कि दर्द ही दवा बन गई है। बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? देखो बच्चे, जब दुनिया में कोई मरता है तो झट कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, अच्छा दुखों से दूर हो गया, अच्छी बात है। फिर नरक का भोजन उसको क्यों खिलाते हो, यह भी समझते नहीं। बाप आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूं, मेरे में ही ये नॉलेज है, ज्ञान सागर हूं। कहते हैं ये शास्त्रों की अथॉरिटी, लेकिन वह आत्माएं हैं ना बच्चे, यहाँ तो बाप है बाप। दुनिया में भक्ति मार्ग में शास्त्रों की अथॉरिटी चलती है, यहाँ तो शिव बाबा डायरेक्ट अपना काम कर रहा है। देखो बच्चे, इन बातों का भी मनुष्यों को कोई पता नहीं है। बाप गुप्त तो उसका हर कार्य गुप्त। आदि मध्य अंत, रचना के आदि मध्य अंत को बाप ही बतलाते हैं, क्योंकि बाप ही रचयिता है। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं, राज रहस्य तुम बच्चों को समझाते हैं और कोई बतला न सके। देखो बच्चे, मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान है, उन्हें कोई सिखाता नहीं है विषय विकारों में जाने के लिए। हमारा प्रभाव है इस पूरी प्रकृति पर आत्माओं का। देखो बच्चे, जानवर आदि भी तमो प्रधान है, मनुष्य सत्व प्रधान होता है तो जानवर भी सत्व प्रधान, सुखी, सात्विक, श्रेष्ठ, उच्च कोटि के हो जाते हैं। जैसे बच्चे, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर, तो ये तो हमारे लिए सुख के लिए है ना ये सारी चीजें। साहूकार लोगों का फर्नीचर कितना अच्छा होता है, तुम तो बिल्कुल सुखी थे, विश्व के मालिक बनते हो तो तुम्हारे पास हर चीज नंबर 1 श्रेष्ठ सत्व प्रधान। आजकल तो गंदी दुनिया है, बात मत पूछो, नरक है ना, नरक है ही गंदी दुनिया। बाप आकर के कहते बच्चे, भगवान तो एक है, देवताओं की महिमा अलग है। क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो, देवी देवता, धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम। मंदिरों में जाकर के देवताओं की उपमा माना महिमा गाते हैं और अपनी निंदा करते हैं। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मैं मूर्ख कल कामी कृपा करो हर भरता, है ना, आदि आदि। तुम इन बातों को जानते हो, तुमको कोई भी नहीं जानते। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे किसके बच्चे हो, अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो किसके बच्चे ठहरे? ब्रह्मा के ठहरे। बाबा कहते, शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं इस ब्रह्मा द्वारा। मेला भी लगता है, वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहां ब्रह्मपुत्र नदी सागर में जाकर के मिलती है, उस संगम पर मेला लगना चाहिए। यह मेला यहां लगा हुआ है, ब्रह्मा भी बैठा है, तुम जानते हो ये ब्रह्मा हमारा अलौकिक पिता भी है, धर्म के पिता भी हैं और अलौकिक मां भी है, ब्रह्मा सारे ब्रह्मांड की। इन बातों को बाहर तो कोई समझ ना सके, शिव भगवान वाच। देखो जयंती भी मनाते हैं तो जरूर कोई में आते होंगे, कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, बूढ़े ब्राह्मण तन का श्रेष्ठ। मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूं। श्री कृष्ण तो बच्चे छोटा बच्चा है, बड़ा होने पर नारायण बन जाता है। बात सतयुग की है, लोग ले गए द्वापर में। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरते हैं बच्चे।
परंतु भगवान को यथार्थ कोई अभी जानते नहीं, इसलिए कहा गया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति वार्ताभ्युत्थानं तथास्म। तो ये सब जो बोलते हैं, है ना, ये सज्जनों का उद्धार करता हूँ, दुर्जनों का नाश करता हूँ, अलग अलग हर जगह लिखा हुआ। मैं भारत में ही आता हूँ, भारत की महिमा बच्चे अपरंपार है। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भिवानी, तेहि जानहु निश्चिर सब प्राणी। अधम गति को पाने वाले, है ना, ऐसे लोगों का नाश ईश्वर के हाथों कहते लिखा रहता है। तो अभी तो पूरी सृष्टि में घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? अरे भैया इतने लाने की जरूरत नहीं, एक ही राम काफी है। प्रकृति को ऑर्डर देगा, सब खत्म। मनुष्यों को अपनी देह का, अपनी बुद्धि का अहम यानी अहंकार बहुत रहता है। मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। बच्चे तुम जानते हो कैसे मनुष्य अपने को चमाट मारते हैं, अपने को भूल जाते हैं। बाप ने तुमको कितना पूज्य बनाया था, फिर कैसे पुजारी बन गए। यह भी बच्चे एक खेल है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल के होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जिन रोया तिन खोया। ये जीवन, ये सृष्टि बहुत ही बड़ा रंगमंच है, हम सब पार्ट अदा कर रहे हैं, तो इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं। सतयुग में बच्चे बिल्कुल दुखी होने की बात नहीं है, द्वापर कलयुग में दुखी होते हैं। सतयुगी आत्माएं कभी रोती नहीं, पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। बच्चे जानते तो हो, अचानक मरते रहेंगे, हाय राम कहने का वक्त भी नहीं मिलेगा। ऐसा विनाश होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल आदि भी तो नहीं रहेंगी ना। ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं, बात मत पूछो। आजकल वो वायरस चला, सांस अंदर दम बाहर, बात मत पूछो। तो बाप समझाते बच्चे, देखो कितनी सुंदर बात है हम ब्राह्मणों के लिए, सबके लिए। बाप सुनाते बच्चे, तुम बंदरों की सेना लेता हूं, तो जब एक आध बंदर इधर उधर कोई बीके उछलता पुछलता नजर आ जाए तो क्वेश्चन क्यों उठाते हो? सोचा करो भैया, भगवान ने इन्हीं बंदरों के द्वारा उद्धार करना है सृष्टि का, इन्हीं का साथ लिया है प्रभु ने, है ना। बस खुद मंदिर लायक बनना है। देखो बच्चे, रावण पर जीत पाने के लिए ये सेना है। अब तुमको युक्ति बतलाते हैं बच्चे, रावण पर जीत कैसे पानी है और सब सीताओं को रावण की जंजीरों से कैसे छुड़ाना है। अच्छा सुनो, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और निराकार परमपिता परमात्मा दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी सबसे ऊंचे सिंहासन धारी शिव बाबा, मीठा मीठा प्यारा बाप दादा, उसको याद करो। वंडरफुल है ना बच्चे, कितना वंडरफुल है। हार जीत का ये खेल है, बेहद का बाप इन बातों को आकर के समझाते हैं। सुना? अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी ढेर सारी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू। धारणा का भी सार ही सुना, मेन पॉइंट्स। धारणा का मुख्य सार, बाप समान रहम दिल बनो। देखो कितनी बड़ी ऊंची स्टेज बाबा अपने बच्चों की चाहते हैं। जब हम रहम करेंगे सभी आत्माओं पर, तो जो रहम करे वो बेरहमी का शिकार नहीं होता, याद रहे। बाप समान रहम दिल बनना है, सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सर्विस करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत 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 लव रखना है। सुना? बस प्यार रखो, अपने आप पवित्रता की तरफ बढ़ते चले जाओगे। वो समय आएगा कि चारों तरफ से बुद्धि आप ही हट जाएगी। कल की मुरली में बाबा ने कहा बच्चे यही तरीका है, बाबा को दिल से प्यार करो, अपने आप बुद्धि इधर उधर कभी नहीं भटकेगी। बच्चे बाप से बहुत बहुत लव रखना है। बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया। कैसी भी परिस्थिति हो बच्चे, तुम्हें कभी अंदर से रोना नहीं है, गर्म आंसुओं वाला नहीं, क्योंकि गर्म ठंडा क्या होता है। हाँ, प्यार के आंसू भले निकले,
लेकिन दुख के आंसू बहुत हॉट होते हैं, उसमें हॉट वेव्स भरे होते हैं, वो तरंगें नहीं निकलनी चाहिए, दुख के आंसू की नहीं। आज की मुरली का वरदान है बाबा की, स्वराज्य के द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। बहुत ही सूक्ष्म बातें, जो आत्मा अपने स्वयं पर राज्य करती है वो सभी के दिलों पर भी राज्य करती है, उनको अपना साथी सहयोगी बना लेती है ना। खुद ही आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, कभी किसी पे गुस्सा करेंगे, कभी किसी को हड़काएंगे, कभी किसी को धमकाएंगे, तो कैसे औरों को ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बना पाएंगे या अपना साथी सहयोगी कैसे बना पाएंगे। तो कंट्रोल योर सेल्फ, पहले खुद पर आ जाओ, फिर सब बढ़िया बढ़िया होने लगेगा। ठीक है, बाप दादा कहते बच्चे सुनो, राजा अर्थात दाता, राज्य करने वाला राजा होता है ना, राजा अर्थात दाता, दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता, स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते। आप भी स्वयं पर राज्य करने वाले बच्चे राजा बनो, तो हर एक आपके सहयोग की सौगात, आपको सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। आप भी स्वयं पर राज्य करने वाले राजा बनो, तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक पारलौकिक साथी जी हाजिर जी हजूर हां जी करते हुए स्नेही सहयोगी बन जाते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं, हाँ हो जाते हैं, परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना बच्चे, अपनी कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। अपने छोटे छोटे भाई बहनों को नौकर समझ के उन पे हंटर ना चलाओ। क्या करो, अपने मन बुद्धि संस्कारों को अपने ऑर्डर में चलाओ, तो सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सर्व प्राप्ति के साधन होते हुए भी नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सर्व प्राप्ति के साधन होते हुए भी वृत्ति उपराम बनी रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। जी बाबा, जी बाबा। और हेडलाइन में क्या था आज, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पति से पावन बनाने की सेवा करते हैं। सारी दुनिया की मांग क्या है, सुख और शांति, और बाबा के बच्चे हैं भंडार। लुटाते चलो, कम नहीं पड़ेगा, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। अच्छा भाई, ओम शांति। अपने सेवा साथी भाई की ओर से बाबा की मुरली का वीडियो बहुत सुंदर लगता है आपको, एक एक बात स्पष्ट होती है, तो प्लीज शेयर 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 जरूर करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।